नमस्कार साथियों। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे सामाजिक न्याय के बारे में। सामाजिक न्याय कक्षा 11 की राजनीति विज्ञान का एक चैप्टर है। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि सामाजिक न्याय का अर्थ क्या है। सामाजिक न्याय का अर्थ है कि समाज में लोगों के बीच सामाजिक और आर्थिक विषमताएं कम से कम हों और जो समाज में संसाधन उपलब्ध हैं उनका वितरण न्यायपूर्ण तरीके से हो, ताकि हर व्यक्ति को उसके अनुरूप, उसकी आवश्यकता के अनुरूप, उसकी जो ज़रूरतें हैं उनके अनुरूप उसको संसाधन मिल सकें। अब यदि हम भारतीय परिप्रेक्ष्य में बात करें तो प्राचीन काल में भारत में जो न्याय है उसको धर्म से जोड़ा गया था और इसकी रक्षा करने का जो दायित्व था वो राजा के पास होता था और राजा का जो मंत्रिमंडल होता था उसमें अगर किसी ने अन्याय किया है तो उसको दंड दिया जाता था और किसी ने अच्छा काम किया तो उसको पुरस्कार दिया जाता था। तो इस तरह से न्याय की भावना को बनाए रखने के लिए राजा पुरस्कार और दंड का प्रावधान इसमें करते थे। तो ये तो हुई बात सामाजिक न्याय के बारे में। अब उसके बाद इसमें चर्चा करें कि जो सुकरात एक यूनान के महान दार्शनिक थे और उसके बाद जो उनके शिष्य हुए प्लेटो ने एक पुस्तक लिखी, उसका नाम है द रिपब्लिक। तो द रिपब्लिक में प्लेटो ने न्याय के बारे में ही चर्चा की है और उसमें उन्होंने लिखा है कि कुछ व्यक्ति सुकरात से पूछते हैं कि महोदय ये बताइए कि जो समाज में गलत काम करते हैं वो सुखी रहते हैं और जो अच्छा काम करते हैं उनको कष्ट झेलना पड़ता है, इसके पीछे वजह क्या है। तो सुकरात ने उनको जवाब दिया कि यदि समाज में प्रत्येक व्यक्ति गलत काम करने लगेगा तो सामाजिक व्यवस्था बिगड़ जाएगी, समाज में न्याय मौजूद नहीं रहेगा। तो इस तरह से यदि आपसे पूछा जाए कि द रिपब्लिक के लेखक कौन हैं तो इसके लेखक हैं प्लेटो। और इसमें किस बारे में चर्चा की गई है तो इसमें इन्होंने न्याय के बारे में चर्चा की है। अब उसके बाद आपके इस पुस्तक में एक महान दार्शनिक का नाम आता है इमैनुअल कांट और इनका एक कथन है कि हर व्यक्ति की गरिमा होती है। कई बार परीक्षा में पूछा जाता है कि यह कथन किसका है, हर व्यक्ति की गरिमा होती है। तो यह कथन जर्मन दार्शनिक इमैनुअल कांट का है। ये वैज्ञानिक भी थे और नीति शास्त्री भी थे। इसके बाद आपकी पुस्तक में आता है कि जो मनुष्य की मूलभूत आवश्यकताएं होती हैं वो क्या हैं, मतलब एक मनुष्य को समाज में गरिमामय जीवन जीने के लिए क्या क्या आवश्यक है। तो इसमें सबसे आवश्यक है उसके शरीर के लिए पोषक तत्व यानी भोजन की मात्रा, दूसरा उसके लिए आवास, रहने के लिए उचित घर, तीसरा शुद्ध वातावरण। अगर मनुष्य एक गरिमामय जीवन जीना चाहता है तो उसे शुद्ध वातावरण बहुत ज़रूरी है, उसे शुद्ध पेयजल मिलना चाहिए, उसे शिक्षा के अवसर मिलने चाहिए और उसे उसकी योग्यता के हिसाब से आजीविका कमाने का अवसर मिलना चाहिए और यही एक मनुष्य का प्राप्य होता है कि हर मनुष्य का प्राप्य और उसकी गरिमा में जीवन जीने के लिए ये सब बातें बहुत आवश्यक होती हैं। उसके बाद हम चर्चा करेंगे कि न्याय के 3 प्रमुख सिद्धांत कौन कौन से हैं और इन सिद्धांतों को हम उदाहरण के द्वारा आपको समझाएंगे। तो न्याय के 3 प्रमुख सिद्धांत हैं। नंबर 1, समान लोगों के प्रति समान व्यवहार। नंबर 2, समानुपातिक न्याय। नंबर 3, विशेष जरूरतों का विशेष ध्यान। अब इन तीनों को हम बारी बारी से समझने की कोशिश करेंगे। पहला सिद्धांत है समान लोगों के प्रति समान व्यवहार। इसका अर्थ ये है कि यदि किसी कार्य को करने के लिए किसी पद पर 2 अलग अलग लिंग या जाति
या धर्म या समुदाय के लोग कार्य कर रहे हैं तो उनको उस कार्य के लिए, क्योंकि कार्य समान है, तो उनको समान वेतन उसमें दिया जाए, समान पारिश्रमिक उसमें दिया जाए। अगर हम एक डॉक्टर और एक लेडी डॉक्टर की बात करें, अगर दोनों सेम काम कर रहे हैं तो उनका वेतन भी समान होना चाहिए। तो ये है समान लोगों के प्रति समान व्यवहार। उसमें ये नहीं देखा जाए कि ये स्त्री है या ये वर्ग विशेष से आता है, इसको कम वेतन दिया जाए या इसको ज़्यादा वेतन दिया जाए। तो ये तो हुआ आपका समान लोगों के प्रति समान व्यवहार। दूसरा है समानुपातिक न्याय। समानुपातिक न्याय का अर्थ है कि प्रतिभा, जो व्यक्ति की प्रतिभा है उसके हिसाब से उसको पुरस्कृत किया जाना चाहिए। जैसे यदि हम सोचें कि 11वीं क्लास के सभी बच्चे समान हैं और वो एक समान परीक्षा में बैठ रहे हैं, तो क्या उनको समान अंक दिए जाएं? नहीं। अगर सबको समान अंक दिए जाएंगे तो फिर जो मेहनती छात्र है उसका क्या होगा? एक मेहनत करने वाले और एक कम मेहनत करने वाले में अंतर कैसे प्रकट होगा? तो समानुपातिक न्याय ये है कि जो अच्छा प्रदर्शन करता है उसको अच्छी रैंक दी जाए, जो कम प्रदर्शन करेगा उसको कम रैंक दी जाए। इसी तरह से यदि खेती में कोई किसान बहुत अच्छी मेहनत करता है तो उसका फसल का उत्पादन ज़्यादा होगा, जो कम करेगा उसका फसल का उत्पादन कम होगा। तो क्या उस समय भी उत्पादन समान होना चाहिए? नहीं। तो ये क्या है? समानुपातिक न्याय है। तीसरा है विशेष जरूरतों का विशेष ध्यान। इस सिद्धांत को समझने के लिए आपको ये समझना होगा कि कई बार क्या होता है कि चाहे आप बैंक में चले जाओ तो वहाँ लिखा होता है वरिष्ठ नागरिकों के लिए, ये लाइन। तो उसमें ये है कि जो व्यक्ति किसी विशिष्ट उसमें आते हैं, जैसे या तो कोई शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्ति हो और वह परीक्षा में बैठ रहा, तो उसके लिए हम क्या करते हैं? बैठने की अलग से व्यवस्था की जाती है, अलग से उसको सुविधा दी जाती है, व्हील चेयर का प्रबंध किया जाता है और परीक्षा में भी उनको कुछ एक्स्ट्रा समय दिया जाता है। तो ये होता है विशेष ज़रूरतों का विशेष ध्यान। और इसको और अधिक ढंग से समझने के लिए आप समझेंगे, जैसे भारतीय संविधान में आरक्षण की विशेषता, आरक्षण की व्यवस्था जो की गई है वो इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए की गई है कि समाज का जो आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग है, सामाजिक और आर्थिक रूप से जो शैक्षिक रूप से पिछड़ा वर्ग है, उनको सरकारी नियोजन में आरक्षण की व्यवस्था का प्रावधान किया गया है ताकि वे लोग कम स्तर पर भी उस अवसर को प्राप्त कर सकें। तो इस प्रकार हमने 3 जो न्याय के सिद्धांत हैं उनका अध्ययन किया। तो पहला हो गया समान लोगों के प्रति समान बर्ताव, दूसरा है आपका समानुपातिक न्याय और तीसरा है विशेष जरूरतों का विशेष ध्यान। अब उसके बाद हम थोड़ा सा इसमें चर्चा करेंगे जॉन रॉल्स के बारे में, क्योंकि जॉन रॉल्स आपकी इस पुस्तक से संबंधित है। तो जॉन रॉल्स ये अमेरिकी दार्शनिक थे, इनको उदारवाद का जनक भी कहा जाता है और ये हार्वर्ड जो विश्वविद्यालय है उसमें दर्शन शास्त्र पढ़ाते थे। और सन 1971 में इन्होंने एक पुस्तक लिखी जिसका नाम है थ्योरी ऑफ जस्टिस। थ्योरी ऑफ जस्टिस, इस पुस्तक में इन्होंने न्याय का सिद्धांत दिया। यदि आपसे पूछा जाए कि न्याय का सिद्धांत, क्योंकि थ्योरी ऑफ जस्टिस न्याय का सिद्धांत ही है, तो वो किसके द्वारा दिया गया? जॉन रॉल्स के द्वारा। अब जॉन रॉल्स कहते हैं कि हम समाज में न्याय की व्यवस्था कैसे कर सकते हैं, इसके लिए इन्होंने एक अपनी सोच उस पुस्तक में लिखी है। इन्होंने कहा कि जो सामाजिक न्याय है, जो संसाधन हैं, इनका बंटवारा करने के लिए या समाज में किस प्रकार की व्यवस्था हो, इस सब के लिए एक समिति का गठन हो। समिति में जो लोग होंगे, जो लोग इस समिति के नियम कानून बनाएंगे, वो लोग इस प्रकार के लोग, एक तरह से इन्होंने कल्पना की है कि वो लोग इस प्रकार के हों कि उन्हें ये पता ना हो कि वो समाज के किस वर्ग में उनका किस वर्ग से संबंधित होंगे, वो अमीर होंगे या गरीब होंगे, वो धनी होंगे निर्धन होंगे।
तो यदि इस तरह का वातावरण बनाया जाए कि जो नीति बनाने वाले लोग हैं उन्हें इस बात का ज्ञान न हो कि उनका संबंध किस जाति वर्ग विशेष से होगा, तभी वो इस प्रकार की नीति बनाए पाएंगे जिससे समाज में अधिक से अधिक लोगों, अधिक से अधिक समुदायों का फायदा होगा। तो इस जो उन्होंने ये ताना बाना बुना कि उनको, उन समिति के लोगों को ये पता न हो, इसको उन्होंने अज्ञानता का आवरण की संज्ञा दी है। अज्ञानता का आवरण कि उन लोगों को अपनी स्थिति, क्योंकि यदि जो नियम बनाने वाला व्यक्ति ये उसको ये पता है कि मैं किस वर्ग का हूँ, तो वो नियम बनाते समय अवश्य ही अपने वर्ग के फेवर में कुछ नियम बनाएगा या इस तरह से उनका बंटवारा कर पाएगा। तो जॉन रॉल्स ने कहा है कि यदि ये सिचुएशन क्रिएट की जाए, यह सिचुएशन हो, अज्ञानता का आवरण हो, और तब उसके बाद ये नियम बनाए जाएं, तो समाज में अधिकतम लोगों को न्याय हम दिला सकते हैं। तो इसको कहते हैं हम जॉन रॉल्स का न्याय सिद्धांत। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। इसमें हमने सामाजिक न्याय के बारे में चर्चा की है। आपको वीडियो 1 या 2 बार अवश्य देखें। धन्यवाद।